नमस्कार मित्र। आज हम आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाएंगे कि जिसे हम लोगों को बहुत बड़ा शिक्षा मिलता है कि जिंदगी जीने का नाम है। जिंदगी दौड़ने भागने के लिए नहीं है। एक समय का बात है, एक महात्मा जी इस गांव से उस गांव, उस शहर से उस शहर, इस नगर से उस नगर जाकर अपना प्रवचन सुनाते थे और खुद ही मन में सोचते थे कि काश मेरा एक कुटिया होता। उनके पास कुछ नहीं था। काश मेरा एक कुटिया होता, उसमें हम बैठ के प्रवचन सुनाते तो हमको इतना दौड़ धूप नहीं करना पड़ता। लेकिन महात्मा जी के पास तो कुछ नहीं था। किसी तरह से उनका दैनंदिन जीवन में जो जरूरतें हैं वो पूरा हो जाता था। एक दिन महात्मा जी ने किसी से सुना कि आगे वाला जो नगर है वहाँ के राजा बहुत दानवीर है, उनसे जो जो चीजें मांगते हैं वो जरूर देते हैं। तो महात्मा जी का मन में भी थोड़ा सा लालच आ गया कि देखे ना, हम एक बार जाके कि हमको भी कुछ दे कि नहीं महाराज जी। तो वो महाराज महात्मा जी पहुंच गए राजा के महल में। वहां जाकर देखे बहुत भीड़, लाइन से सब खड़ा है भक्तों। एक एक जन आगे जा रहे हैं, राजा से जो भी मांग रहे हैं राजा उसे वही दे रहे हैं। अब लाइन में खड़ा रहते रहते महात्मा जी का भी समय आ गया उनसे मिलने का। महात्मा जी जैसे ही राजा के पास गए, राजा जी पूछे कि बोलिए महात्मा जी आपको क्या चाहिए। महात्मा महात्मा जी बोले कि महाराज हमारा पास कुछ नहीं है, हम एक कुटिया बनाना चाहते हैं कि जहाँ पर बैठ के हम सबको अपना प्रवचन सुना सके। तो राजा बोले बहुत अच्छी बात है, तो बोलिए हम आपको क्या सहायता कर सकते हैं। नहीं, हमको आप अगर थोड़ा जमीन दे देते तो हम एक कुटिया बना लेते। तो राजा जी बोले कि बोलिए कितना दे। बस ये जो दूसरा सवाल था उसी से इस कहानी टर्न ले लिया। अब महात्मा जी सोचने लगे कि अगर हम बोले 1 बीघा तो बहुत कम हो जाएगा, खाली कुटिया ही बनेगा। क्यों ना बोले 2 बीघा, तो थोड़ा सा हाथ पैर फैला के सुबह शाम हम थोड़ा टहल भी सकते हैं। मेरा शिष्य लोग भी थोड़ा सा बागबानी कर सकता है। फिर सोचे नहीं, जब मांग ही रहे तो इतना कम क्यों मांगे और थोड़ा सा ज्यादा मांगे। अपना मन में ना बड़बड़ा रहे थे। राजा को देखकर बहुत आश्चर्य लगा। बोले क्या हुआ महात्मा जी, आप कुछ बोल नहीं रहे। तो महात्मा जी चुपचाप फिर सोचने लगे और अपने मन में बड़बड़ाने लगे। तो राजा बोले कि हम समझ गए, आप एक काम कीजिए, आप पीछे पलट जाइए, जाके आप चलते रहिए। सूर्य अस्त होने से पहले आपको लौट आना है। उससे पहले आप जितना दूर तक जाएंगे वहां तक जमीन आपको हम पूरा दे देंगे। महात्मा जी तो बहुत खुश हो गए कि अरे बाप रे, ऐसा दानवीर भी अभी जमाना में है। ये सोचकर वो पीछे मोड़ कर तुरंत 1 सेकंड का टाइम बर्बाद नहीं किए, चलने लग गए। चलते चलते, बहुत गर्मी का दिन था, बहुत धूप भी था। कुछ देर चलने के बाद सोचे कि ऐसा करके हम चलेंगे तो हमको तो ज्यादा नहीं मिलेगा, क्यों ना हम दौड़ते हुए जाए। लेकिन दौड़ना शुरू किए। इधर राजा क्या किए थे, अपना घुड़सवार को बोले कि तुम लोग महात्मा जी का पीछे पीछे कुछ पानी और कुछ खाना लेके जाओ, जाके बीच बीच में उनको खाना और थोड़ा सा पानी पिला देना। गर्मी का दिन है, उम्र हो गया है उनका, इसीलिए तुम लोग जाओ। ये लोग राजा का बात मान के महात्मा जी के पीछे पीछे घोड़ा लेके जाने लगे। थोड़ा दूर जाने के बाद महात्मा जी को बोले कि महात्मा जी आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। तो बोले नहीं नहीं, मेरे पास अभी एकदम फुर्सत नहीं है। देख नहीं रहा हो, दोपहर हो गया है, अब आप कितना टाइम बाकी है, हमको आश्रम बनाना है, थोड़ा सा ज्यादा जमीन लेना है राजा से। बोल के फिर दौड़ना शुरू किए। इधर उधर भटकते रहे, जंगल की तरफ भाग रहे। कभी कभी वहाँ एक दिघी बना हुआ था, बहुत बड़ा पुष्करिणी, उसका चारों तरफ दौड़ रहे। ऐसा करते करते देखे कि नहीं, अब तो सूर्यास्त होने का टाइम हो गया। फिर महात्मा जी लौटना शुरू किया। तो लौटने समय भी घुड़सवार लोग बोले कि अब तो आप लौट रहे हैं, अब थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा अन्न ग्रहण कर लीजिए। लेकिन महात्मा जी तो एक सुनने वाले नहीं। बोले नहीं नहीं, हमको ये शाम होने से पहले राजा के ठिकाना में हमको पहुंचना है। बोल के फिर दौड़ते दौड़ते राजा के यहाँ जैसे ही आए, सिंहासन के पास खड़ा होके मूर्छित होकर गिर गए। सुबह से दौड़ भाग कर रहा है तो होगा ही, ना दाना पानी लिए ना कुछ अन्न ग्रहण किए। जैसे मूर्छित होकर गिर गए तो राजा का जितना भी सैन्य लोग था उन लोग उनको देखे कि वो बेहोश होकर गिर गए। ऐसा बेहोश हो गए कि महात्मा जी दोबारा और नहीं उठ पाए।
महात्मा जी हमेशा के लिए चल गए। तो दोस्तों, हम लोगों को इससे ये सीख मिलता है कि लालच बहुत बुरा चीज़ है। हमें भगवान जो चीज़ दिए है उसी में हम लोगों को तुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा लालच करने से उसका परिणति क्या होता है देख रहे हैं ना? ज़िंदगी का नाम तृष्णा है, लेकिन वो तृष्णा को हम लोगों को इतना भी अपना नहीं बनाना है कि वही हमारा मौत का कारण हो जाए। ठीक है मित्र, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।